दोस्तों हमारा 18 फरवरी को कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। ओके 80 में 80 दोस्तों हम अपना जो टारगेट है उसे प्राप्त कर सके, तो इसलिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। ओके और क्रम से मैं आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की बताते जा रहा हूँ। ओके पहले हमने भी 2 नंबर वाले प्रश्न देख चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कवर करने वाले, ये पार्ट एक हमारा रहने वाला है। दोस्तों क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, ओके जितना भी आपका व्यवसाय अध्ययन की वीडियो आए आपको एक साथ मिल जाए, तो आपको क्या करना है, आपको चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा, 12th बिजनेस स्टडीज टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ओके जितने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊं अच्छे से तैयार करते जाना है। तो जिंदगी से यही सीखना है, मेहनत करो रुकना नहीं है, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं है। सबसे पहले हमारे आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। प्रबंध है तो प्रबंध एक हमारे क्या है, सामूहिक क्रिया है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रतिपादित किए थे। ये आपका अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में क्वेश्चन था। अधिकार अंतरण होता है, तो अधिकार अंतरण में होता है क्या, अधिकार का हस्तांतरण होता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, तो प्रशिक्षण में हमारे बल दिया जाता है व्यवहारिक ज्ञान पर। नियंत्रण संबंधित है, तो नियंत्रण संबंधित होता है परिणाम से। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है, तो ऋण पत्र है जो क्या है वित्त का सबसे सस्ता स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षक स्तर का प्रबंध है, तो पर्यवेक्षक निम्न स्तर का क्या प्रबंध है। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नियोजन परस्पर संबंधित है, नियोजन क्या है नियंत्रण से संबंधित रहता है। आगे देख लेते हैं। नियुक्तिकरण का संबंध है, तो नियुक्तिकरण का संबंध होता है मनुष्य से, क्योंकि नियुक्तिकरण में क्या है, नियुक्तिकरण में हम किसकी नियुक्ति करते हैं, मनुष्य की हम बात होती है, नियुक्तिकरण पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अधीनस्थों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करने की प्रक्रिया, तो अधीनस्थों द्वारा किए गए कार्य का जो हम परीक्षण निरीक्षण करते हैं वो पर्यवेक्षण कहलाता है। जो हमारे अंडर में जो व्यक्ति लगे हुए हैं, ओके वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका हम क्या चेक करने जाते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, वो पर्यवेक्षण कहलाता है, वो प्रक्रिया पर्यवेक्षण कहलाती है। कार्यशील पूंजी का स्रोत है, तो जो आपके यहाँ उपरोक्त तो सभी आपका कार्यशील पूंजी के स्रोत है। लेनदार भी, बैंक अधिविकर्ष और रोकड़ विक्रय। नेक्स्ट है प्रबंध किससे संबंधित होता है, तो प्रबंध जो हमारा संबंधित होता है वो मानव संसाधन से संबंधित होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति देख लेते हैं। प्रबंध पर्यवेक्षण प्रबंध के स्तर का कार्य है, तो निचले स्तर का कार्य है, निम्न स्तर का कार्य है। नियोजन के बारे में सोचने या देखने की प्रक्रिया है, तो नियोजन भविष्य में फ्यूचर में हमें क्या होने वाला है उसको हम है उसको देखने की एक क्या प्रक्रिया नियोजन। ओके नियोजन यानी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, अपने भविष्य में होने वाले जो क्रियाकलाप है उनका अनुमान लगाकर उसकी रणनीति बनाते हैं। विकेंद्रीकरण डेड का ही एक विकसित रूप है, तो विकेंद्रीकरण भारार्पण का ही एक विकसित रूप है। नेक्स्ट है डेड से कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है, तो प्रशिक्षण से कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। नेतृत्व के लिए आवश्यक होती है, तो नेतृत्व के लिए अनुयायियों की आवश्यकता होती है। नियंत्रण एक चलने वाली प्रक्रिया है, तो नियंत्रण एक है सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध एक आदर्श है, तो प्रबंध एक आदर्श शक्ति है। बजट सदैव रूप में व्यक्त किया जाता है, तो संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। कार बदली सबसे अधिक लोकप्रिय विधि है, तो कार बदली प्रशिक्षण की सबसे लोकप्रिय विधि है। भारत में धीमी प्रगति का प्रमुख कारण का अभाव है, तो भारत में धीमी प्रगति का प्रमुख कारण है कुशल प्रबंध का अभाव। कुशल प्रबंध नहीं है भारत में, इसलिए क्या जो भारत की प्रगति हो रही है वो धीमी गति से हो रही है। लेबलिंग लोगों के लिए अनुपयोगी है, तो जो अशिक्षित लोग होते हैं उनके लिए अनुपयोगी है। जैसे कोई भी हम सामान देखते हैं तो उसमें एक्सपायरी डेट क्या है, और ये प्रोडक्ट कब बना, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, और इसमें इसे बनाने कौन कौन से इंग्रेडिएंट यानी कौन कौन से सामान का उपयोग किया गया इस प्रोडक्ट बनाने में, तो ये कौन पढ़ पाता है, जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, वो सबका जान लेता है कि भैया ये प्रोडक्ट कब बना, इसकी एक्सपायरी डेट कब है ओके ये कौन इसे खा सकता है, कौन इसे नहीं खा सकता है, ये सब उसमें बातें लिखी रहती हैं। लेकिन जो अशिक्षित व्यक्ति उसके लिए क्या है, इसका कोई उपयोग नहीं होता है। विज्ञापन है, तो विज्ञापन क्या है, कला होती है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं सत्य। प्रबंध के सिद्धांत समान मार्गदर्शक हैं, बिल्कुल सत्य है। संप्रेषण सदैव लिखित होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। पूंजी व्यवसाय का जीवन रक्त है, तो पूंजी को व्यवसाय का जीवन रक्त कहा जाता है। जब तक आपके पास पूंजी आप अच्छे से क्या है व्यवसाय को चला सकते हैं। ओके पूंजी अगर आपके पास समाप्त हो गई और व्यवसाय में कोई आपकी दिक्कत होती है, ओके क्योंकि व्यवसाय में ऊंच नीच लगातार चलती रहती है, इसलिए सपोर्ट में आपके पास पूंजी होना चाहिए। अब पूंजी खत्म है आपके पास तो क्या है, समझ लीजिए इसमें फिर आपके व्यवसाय में जान चली जाएगी, इसलिए पूंजी को व्यवसाय का जीवन रक्त कहा जाता है। सहकारिता प्रबंध का मुख्य कार्य है, तो आप असत्य हो जाएगा। विपणन एवं बिक्री का आशा एक ही है, तो आपका असत्य हो जाएगा।
क्योंकि विपणन अलग से अर्थ में जाता है, बिक्री में अलग अर्थ में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को 6 अधिकारों का प्रावधान करता है, तो बिल्कुल सत्य है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को 6 अधिकार प्राप्त होते हैं। फ्यूल एक खनन इंजीनियरिंग था, जबकि टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है, तो असत्य है। उदारीकरण का मतलब ये, उदारीकरण मतलब खुली छूट, खुली छूट है हमें कि अब जब मन आपका है आओ कंपनी लगाओ हमारे देश में, ओके, और कोई आपसे रोक टोक नहीं है, लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका उदारीकरण है, यानी सरकार का हस्तक्षेप इसमें कम हो जाता है। नेक्स्ट है नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया नहीं है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि नियुक्तिकरण क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, तो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है लाभांश संबंधित निर्णय वित्तीय प्रबंध का कार्य नहीं है, तो असत्य है। लाभांश से संबंधित निर्णय क्या है, वित्तीय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, जबकि कह रहा है यहाँ कार्य नहीं, इसलिए असत्य है। उपभोक्ता के संरक्षण हेतु कई समाज सेवी संगठन तथा उपभोक्ता के संगठन कार्यशील हो रहे हैं, तो बिल्कुल सत्य आपका हो जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है, नियोजन यानी प्लानिंग में। प्लानिंग में सबसे पहले निर्धारित कीजिए उद्देश्य का, कि हमारा टारगेट क्या है। ओके, जैसे हमें क्या है अपने व्यवसाय अध्ययन विषय की तैयारी करनी है। ओके, तो हमारे पहले व्यवसाय अध्ययन विषय की में तैयारी करनी है, हम तैयार करना बैठ जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है व्यवसाय अध्ययन में 80 में 80 स्कोर करना। ओके, तो ये पहले हम फिक्स करेंगे, ये अपना लक्ष्य निर्धारण करेंगे, उसके तब हम क्या है हमें मोटिवेशन मिलेगा अपनी तैयारी के दौरान। नेक्स्ट है कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, कार्य प्रशिक्षण कार्यस्थल पर दिया जाता है। स्थायी पूंजी से आशय कौन सी परिसंपत्तियों में निवेश से है, तो दीर्घकालीन एवं स्थायी परिसंपत्तियों से। व्यवसाय जिसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है, वो पेशा कहलाता है। ये पेशा की है, पेशा का परिभाषा एक वाक्य में 2 नंबर में आ सकता है। आपको 2 नंबर वाले महाप्रश्न में आपको कवर भी कराया था। व्यवसाय जिसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे पेशा कहते हैं। दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद कहलाते हैं, औद्योगिक उत्पाद कहलाते हैं। सफल विपणन की आत्मा किसे कहा गया है, विपणन अनुसंधान को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो 24 दिसंबर 1986 में लागू किया गया। विकेंद्रीकरण के निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो अधीनस्थों के द्वारा लिए जाते हैं। स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए कौन सी पूंजी प्रयुक्त होती है, तो स्थायी पूंजी प्रयुक्त होती है। वेतन कौन सी अभिप्रेरण है, तो वेतन हमारी हो जाएगी मौद्रिक अभिप्रेरण। मौद्रिक अमौद्रिक अभिप्रेरण इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको अभिप्रेरण, बहुत सारे से विद्यार्थी होंगे अभिप्रेरण शब्द से सुना तो उन्हें उसका मतलब ही नहीं पता होगा। अब मैं कह दूं मोटिवेशन का जानते हैं, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, तो आप बहुत सारे विद्यार्थी बता देंगे, सब विद्यार्थी बता देंगे मोटिवेशन का क्या मतलब होता है, लेकिन अब ये पता नहीं है। तो दोस्तों मोटिवेशन को हिंदी में क्या अभिप्रेरण कहा जाता है। तो जो ओके, तो मौद्रिक अभिप्रेरण क्या कहलाता है, मौद्रिक यानी पैसा, मौद्रिक यानी मुद्रा, मुद्रा से जो मोटिवेशन मिले। तो यदि हम क्या है सिंपल आप समझ लीजिए, पैसों के माध्यम से किसी को मोटिवेट करें तो मौद्रिक अभिप्रेरण। अब यहाँ पूछा यार वेतन कौन सी अभिप्रेरण है, वेतन में हम क्या देंगे, उसे पैसा देंगे, वेतन में हम क्या देंगे, अपने अधीनस्थ को पैसा दे रहे हैं, तो उसे क्या है हमारी उसकी मौद्रिक अभिप्रेरण होगी। अब मौद्रिक अभिप्रेरण में बिना पैसे दिए हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं, बिना पैसे दिए उसे मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे हम उसका क्या है, हम उसे उसकी पदोन्नति हो जाती है, ओके, जो आपके अधीनस्थ उसकी पदोन्नति करा देते हैं, तो उसे क्या है मोटिवेशन उससे मिल जाता है। कुछ जो ज्यादा चालाक और होशियार अधिकारी होती है वो क्या करते हैं, अपनी अधीनस्थों की तारीफ करते हैं बहुत ज्यादा, जिससे वो क्या है पैसा उन्हें भले कम मिल रहा है लेकिन उसी में वो क्या खुश रहा करते थे, मतलब उनकी तारीफ किया करते थे। तो ये जो अभिप्रेरण दे रहे हैं तो ये क्या अमौद्रिक अभिप्रेरण, बिना पैसे दिए हम उसे मोटिवेट करें तो अमौद्रिक अभिप्रेरण। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, यदि आप प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करने चाहते हैं, व्यवसाय अध्ययन का कम समय है, कम समय में अगर आपके पास मटेरियल होगा तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर पाएंगे और कम समय में अच्छे से पूरा तैयार कर लेंगे और रिवीजन भी कर पाएंगे। ओके, और यूट्यूब पर तो वीडियो क्या है आपको टाइम भी लगता है, लेकिन आपको क्या है एक साथ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले, अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का, इसके साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, ये पूरा मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं एक साथ, तो आपको क्या करना है, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का कोर्स ज्वाइन कर लेना है। प्ले स्टोर से वागा स्टडी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको बिजनेस स्टडीज का कोर्स लेना है और कोर्स लीजिए। वैसे फीस बहुत कम है और जब कोर्स आप लीजिएगा तो कूपन कोड में बिजनेस 80 अप्लाई कर दीजिएगा कूपन कोड, तो सीधे दोस्तों आपको 100 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। वैसे भी फीस कम है और उसमें आप और 100 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा, तो नाम मात्र की फीस में आपको क्या है कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। ओके, तो आसानी से आप फिर तैयारी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्पादन का वह बिंदु जहां ना लाभ ना हानि हो उसे हम कहते हैं सम विच्छेद बिंदु। ऋण पत्रों का निगमन किस अवस्था में लाभप्रद होता है, तो मंदी की अवस्था में क्या है ये लाभप्रद होता है। क्रेता व विक्रेता के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क किस श्रेणी में शामिल होते हैं, तो व्यक्तिगत विक्रय में। उपभोक्ता को वस्तु के संबंध में जानने के अधिकार को क्या कहते हैं, तो सूचना का अधिकार कहते हैं। सही जोड़ी देखिए, सही जोड़ी देख लेते हैं।
सही जोड़ी दोस्तों हमारी इस प्रकार से दी है, क्रम से ने समझ लेते हैं। नए आर्थिक सुधार, तो नए आर्थिक सुधार 1991 में होंगे। पदोन्नति भर्ती का, तो पदोन्नति भर्ती का आंतरिक स्रोत है। मंदी की अवस्था में, तो मंदी की अवस्था में ऋण पत्रों का निगमन होता है, लाभप्रद होता है। यानी जब ऋण पत्रों का निगमन करेंगे तो प्रॉफिट किसमें मिलेगा, जब क्या मंदी चल रही हो। स्थायी पूंजी, तो स्थायी पूंजी दीर्घकालीन। लागत निर्णय, लागत निर्णय उत्पादन व्यय। ब्रांडिंग, तो ब्रांडिंग हो जाएगा हमारा वस्तु की पहचान। अंगुलीलता तंत्र, अंगुलीलता तंत्र होता है अनौपचारिक संप्रेषण में। नेक्स्ट सही जोड़ी की प्रैक्टिस करते हैं। कार का विभाजन, तो विशिष्टीकरण। कार बदली, तो प्रशिक्षण विधि। कार फिर आपका नेतृत्व, तो अनुयायी। कार्यशील पूंजी, चालू संपत्तियां। प्रमापों का निर्धारण, तो नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। उत्पादन की विशिष्ट पहचान, तो उत्पादन की जो विशिष्ट पहचान आपकी रहती है ब्रांडिंग में। अफवाहें, तो अफवाहें होती हैं आपके अनौपचारिक संगठन में। तो हो जाती है हमारी सही जोड़ी। इस प्रकार से मैंने आपको क्या है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करा दी है। अब ऐसा नहीं कि मैंने आपको जो इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्ट बताए हैं इतना आप तैयार कर लेते हैं तो 32 में 32 स्कोर आपका हो जाएगा, इतने में काम नहीं होने वाला है। वस्तुनिष्ठ बिल्कुल फिक्स नहीं रहता है, इसलिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, तैयार करेंगे, उतने ज्यादा आपको क्या है माइंड में ये जो टॉपिक होते हैं ओके ऑब्जेक्ट वाले वो आपको क्या क्लियर होते जाएंगे और फिर आपको उसी हिसाब से दोस्तों आपके एग्जाम में नंबर आएंगे। तो ज़्यादा ज़्यादा आपको मेहनत करना है और मैं भी आगे आपको क्या है पूरा प्रयास करूंगा कि ज़्यादा ज़्यादा आपकी वीडियो लाकर वस्तुनिष्ठ की आपकी प्रैक्टिस कराऊं। बाकी दोस्तों आपको अपने स्तर पर क्या है अभ्यास करते रहना है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो से लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।